असेंबली बिलीवर चर्च इंडिया पन की शाखा में आप सबको खुशामदीद। और हम इस इबादत को खुदाम यीशु मसीह के लिए, उसके जलाल के लिए कर रहे थे, आगे भी करते रहेंगे। आज का मजमून खुदावन के जलाल के लिए, क्राइस्ट ब्लड एज ए फुलफिलमेंट ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस एंड नेसेसरी टू सैल्वेशन। खुदावन यीशु मसीह का लहू सारे बलिदानों के ऊपर है, और उस बलिदान ने जो खुदावन यीशु मसीह ने दिया, जो पुराने बलिदान जो पुराने ऐदनामे के अंदर मूसा की शरीयत के मुताबिक गुजराने जा रहे थे, उन कामों को वो बलिदान पूरा नहीं कर पाए। वो परमेश्वर के लहू के द्वारा हो गया। और मैंने लिखा, एंड इट इज नेसेसरी टू सैल्वेशन। मूसा के समय में जो बलिदान दिए जा रहे थे, उससे उद्धार संभव नहीं था। जाने कितने भेड़, बकरी, बैल ज़बह किए गए, लेकिन उनसे पाप ढांके जाते थे, लेकिन माफी नहीं थी, और बिना माफी के उद्धार नहीं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए, और उन्होंने हमारे और आपके लिए जिस बलिदान को दिया, और इतना बेशकीमत बलिदान था, यूं समझ लीजिए सारी दुनिया की दौलत एक तरफ, सारे खनिज पदार्थ एक तरफ जो कीमती हुआ करते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह का लहू एक तरफ, और तब भी कोई उसकी तुलना उससे कर नहीं सकता था। सारी चीजों को करने के बावजूद, सारे बलिदानों को देने के बावजूद उद्धार मनुष्य को नहीं मिलता था, लेकिन यीशु का लहू हमें उद्धार देता है। और यह बात जितनी जल्दी और जितनी गहराई में हम बैठाएं, यह हमारे लिए और सबके लिए परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए फायदेमंद रहेगा। आइए खुदा के कलाम की एक इबारत निकालते हैं, और वो मिलेगी आपको प्रेरितों के काम और उसके 26वें अध्याय के 21वें पद में लिखा है। और यहां पर पौलुस रसूल एक बड़ी बात राजा अग्रिप्पा के सामने कह रहा है। यह आयत मैंने पिछले एपिसोड्स के अंदर कई बार पढ़ाई है, और इसी के ऊपर चर्चा कर रहा हूं। और यहां पे लिखा है, इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़ के मार डालने का यत्न करते थे। जो बातें अब वो कहने जा रहा है, इन बातों के कारण, जो काम आज हम इस दुनिया के अंदर कर रहे हैं, यीशु के लहू को अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं, बाकी चीजों की कुर्बानियों को बलाए ताक कर रहे हैं, ये बात लोगों को खुशगवार नहीं गुजरती। और लिखा है, राजा अग्रिप्पा के सामने वो कंप्लेन कर रहा, लोग मुझे मार डालने का यत्न कर रहे हैं। और आज भी तो दुनिया में कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज भी हमारे और आपके साथ क्या कुछ हो रहा है। अगर आप दुनिया की तरीके से अपने जीवन को गुजारना प्रारंभ कर दो, दुनिया आपकी दोस्त बन जाएगी। आज दुश्मनी खुदा के लोगों से होती इसलिए है क्योंकि खुदा के लोग अगर सच्चाई में परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, तो दुनिया वाले रास नहीं आते, दुनिया की चीजें रास नहीं आती। मैं आपको इसमें ले चलूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह का लहू किस तरीके से हमारे लिए आवश्यक है, किस तरीके से महत्वपूर्ण है, और पौलुस रसूल इसके ऊपर कितना ज्यादा जोर देकर तवज्जो दिलाना चाहता है। प्रेरितों के काम 17वां अध्याय और 3 पद देखिए, यहां पे क्या लिखा है। एक्ट्स 17 चैप्टर एंड 3rd वर्स, और यहां पे लिखा है, और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था। इसका मतलब यह है कि जब यीशु के लहू के बाबत चर्चा की जाती है, तो लोगों के कान बंद हो जाते हैं। लोग अपने कानों से सुनना नहीं चाहते,
और शैतान उसकी कुदरत को, उसकी सामर्थ को शैतान समझने नहीं देना चाहता। तो लिखा है और उनका अर्थ खोल खोल कर। बहुत से लोग कहते हैं भाई इसको इतना ज्यादा व्याख्यान करने की जरूरत, बाइबल की बातों को जैसा है वैसा कह दो, लेकिन जैसा है वैसा कह दो तो लोगों को समझ में नहीं आता। इसलिए खुदा का रूह पाक पौलुस रसूल के मार्फत खोल खोल कर समझाता था। और क्या समझाता था? पुरानी कुर्बानियों के बारे में नहीं, पुरानी कुर्बानियों की चर्चा पौलुस के द्वारा बहुत की गई। और जब उन कुर्बानियों का जिक्र किया जाता था जो मूसा की शरीयत पर आधारित थी, तो सब बड़े खुश होते थे, सब बहुत खुश होते थे, क्योंकि उस समय मसीह के पीछे चलने वाले लोग यातना पाते थे और उनको जेल खाने में डाल दिया जाता था। तो लिखा हुआ है कि उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना, खास बात कि मसीह को दुख उठाना। और हम आप भी उसी के चेले हैं। हम आप ये कह दे कि नहीं, हम दुख उठाना नहीं चाहते, मजे लेना चाहते हैं, अच्छा खाना खाएं, अच्छे कपड़े पहने, ऐसे खुदा की हम इबादत करते हैं। तो खुदा बाप हमको कहता है मैं आसमान से अपनी बरकतों को तुम्हारे पर नाजिल करूंगा, तुमको खाने के लिए, तुमको कपड़े के लिए, तुमको जूते के लिए, तुमको अपनी सेहत के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तभी तो लोग यीशु मसीह के पीछे चलना पसंद करते हैं। लेकिन आपको बताऊं, यह चलना इतना आसान नहीं होता। और ये खुद खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में करके दिखाया। यीशु मसीह को किस बात की कमी थी? वो तो खुदा का बेटा था, वो तो परमेश्वर का पुत्र था, वो तो सारी जहान का खालिक और मालिक था, वो तो सारी चीजों के ऊपर अख्तियार रखता था। उसको किस बात की? वो तो कहता है अपनी तलवार अपने म्यान में रख ले ऐ पतरस, अगर मैं अपने बाप से कह दूं तो 12 तमन फरिश्तों की फौज वो इसी जगह पर लाकर खड़ा कर देगा। मतलब सब कुछ होने के बावजूद लिखा है कि मसीह को दुख उठाना, मसीह को दुख उठाना, वो दुख उठाएगा, क्योंकि दुख उठाने के द्वारा ही हमारा उद्धार हो सकता है। मैंने लिखा है ना कि एंड इट इज नेसेसरी फॉर सेलिब्रेशन, ये उद्धार पाने के लिए आवश्यक है। और प्रभु यीशु मसीह उसका नमूना दे गया, उसको दुख उठाना। और दुख उठाने के बाद लिखा है मरे हुओं में से जी उठना, मरे हुओं में से जी उठना। उसको जी, अगर वो मर जाता और कब्र में गड़ा रहता तो उससे हमें कोई फायदा नहीं मिलता, क्योंकि कोई हमारी उम्मीद नहीं थी। यीशु मसीह ने मृतकों में से जी उठकर इस बात को प्रमाणित किया कि तुम भी मरोगे, लेकिन मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर तुमको जिलाऊंगा, तुम जी उठोगे। और यही हमारी उम्मीद है, यही हमारा उद्धार का एक सबूत है कि परमेश्वर हमको उद्धार देना चाहता है। मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था। वही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं, क्या है? क्या है? मसीह है। लिखा हुआ ना, क्या है वो? मसीह है। आगे चलते हैं, प्रेरितों के काम 20वें अध्याय के 20वें पद को पढ़ते हैं और इसकी ताल्लुक से इसके फायदे की बातों को देखिए। अगर अभी तक नहीं समझ में आई तो इनकी फायदे की बातों को देखिएगा। लिखा है जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी। आज पौलुस पुरानी मूसा की शरीयत की बातों को या उसकी कुर्बानी की बातों को या उनकी आज्ञा पालन की बातों को नहीं बता रहा, कह रहा है अब जो फायदे की बात है वो यीशु के लहू में निहित है, उसकी कुर्बानी में निहित है, उसके मौत में जाने में निहित है। लिखा है जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से यही है मसीही जिंदगी और मसीही प्रचारकों की बुनियाद। अगर हमारी जिंदगी परमेश्वर प्रभु यीशु के लहू पर आधारित नहीं, अगर हमारी जिंदगी परमेश्वर के इस प्रचार पर आधारित नहीं, तो हमारा प्रचार व्यर्थ है। आगे लिखा है रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 24 पद में, मैं जल्दी जल्दी से पढ़ूंगा ताकि आपको इस बात को पूरी तरीके से बता सको। परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है,
उसके अनुग्रह से। मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कुर्बानी दे दी, बलिदान दे दिया, लेकिन बलिदान के बाद एक चीज और आवश्यक थी, वो था उसका अनुग्रह। क्योंकि वो अपने अनुग्रह के द्वारा ही अपने लहू तक हमको आने देता है। उसके लहू से हम पाक साफ किए जाते हैं और हमें छुटकारा मिलता है। इसलिए यीशु का अनुग्रह हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और इसके लिए आगे जो बहुत बढ़िया बात लिखी है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, क्या लिखा है? सेतमेत। कैसे? सेतमेत धर्मी ठहराए जाते। सेतमेत क्या होता है? सेतमेत क्या होता है? हाँ, कोई दाम नहीं। आज यीशु ने कुर्बानी दे दी, यीशु ने दाम चुका दिया, हमारा कर्ज उसने चुका दिया, और अब तुमको कुछ नहीं देना है। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। पिछले दिनों के अंदर जब हम जितनी भी परेशानियों और दिक्कतों में गए, हमने अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाना चाहा। खुदा बाप, तेरा अनुग्रह जुदा ना हो। चीजें खराब हो रही हैं, हो जाने दो। चीजें बिगड़ रही, बिगड़ जाने दो, लेकिन तेरा अनुग्रह हमसे जुदा ना हो। अगर तेरा अनुग्रह जुदा हो जाएगा तो हम परेशान हो जाएंगे। लिखा है खुदा के कलाम के, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हो। आगे 25 से लेकर 30 पद तक लिखा हुआ है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा, ध्यान देने की जरूरत है मसीह लोगों, इस बात को जरूर जानिएगा कि आप कैसे उद्धार प्राप्त कर रहे हैं। इट इज नेसेसरी फॉर योर सेल्वेशन। तो सेल्वेशन, उद्धार के लिए आपके लिए आवश्यक है। तो कैसे आवश्यक है? यीशु के क्रूस पर के बहाए गए लहू के द्वारा हमारा उद्धार होता है। लहू बहाया और परमेश्वर ने अनुग्रह किया। इसके लिए लिखा है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। कैसा प्रायश्चित? जो विश्वास करने से। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु का मरना, यीशु का जी उठना, यीशु का हमारे ऊपर अनुग्रह करना, और ये जो बात है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया, अर्थात पुराने यज्ञनामे की बलिदानों के द्वारा हमारे पाप ढांके जाते थे। यीशु के बलिदान के द्वारा हमारे पाप माफ किए जाते हैं, मिटाए जाते हैं। लेकिन इट इज कंडीशनल। ये कंडीशनल है। क्या लिखा है? उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। विश्वास करने से कार्यकारी। मसीही तो बहुत है, करोड़ों अरबों लोग होंगे दुनिया के अंदर, सबसे बड़ी कौम मसीही कौम है, लेकिन सब तो उद्धार नहीं पा गए ना, सब तो नजात नहीं पा गए। क्यों नहीं पा गए? वो यीशु के नाम से तो जाने जाते हैं, ये भी कहते हैं यीशु का लहू। आजकल दुनिया के अंदर ऐसे बहुत से मसीही मिल जाएंगे जो कहते हैं यीशु मसीह आया, बड़े दिन में आया, यीशु मसीह मर गया, गुड फ्राइडे मर गया, यीशु मसीह जी उठा, और उसके लिए वो जान देने के लिए तैयार है, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित है। और पूर्ण रूप से जैसे परमेश्वर पे विश्वास करना चाहिए वैसे विश्वास नहीं करते। तो लिखा है वो विश्वास करने से ही कार्यकारी होता है। और लिखा है जो पाप पहले किए गए, जो पाप हमने विश्वास से पहले किए, जब विश्वास किया, मान लीजिए हमने 22 साल की उम्र में विश्वास किया और पाप तो हमने पहले कर लिए, तो यहां क्या लिखा है? जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की। इसका क्या मतलब? परमेश्वर ने, देखिए, परमेश्वर पाप को देख नहीं सकता। अगर पाप देख ले तो हम मर जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, हम पापी लोग यीशु की मौजूदगी में नहीं आ सकते। तो यहां लिखा है परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से, नहीं मारूंगा नहीं, मैं मारना नहीं चाहता, मैं मारने के लिए नहीं आया हूं, मैंने अपने बेटे को भेजा है ताकि अगर ये इस पर विश्वास कर ले तो ये नजात प्राप्त कर लेगा, इसका उद्धार हो जाएगा, इसलिए मैं आनाकानी करूंगा।
माँ बाप लोग अपने बच्चों को कभी कोई गलती करते हुए देखते हैं तो कई बार आनाकानी करते कि नहीं मैं पास से नहीं निकलूंगा, पास से निकलूंगा तो मैं मारूंगा इसे, मैं इसे मारूंगा। तो परमेश्वर पिता क्या कर रहा है? वो आनाकानी कर रहा है, अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो, अभी जाने दो, मेरा बेटा आएगा, वो कुर्बानी देगा, ये उस पर विश्वास करेगा और ये इसका उद्धार हो जाएगा। और ये वो लिखा है वो हमारे मरने से खुश नहीं होता। कैसे खुश होता है? हमारे उद्धार पाने से। और लिखा है जिनकी परमेश्वर ने अपने सहनशीलता से आनाकानी की उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। 26वें पद में, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो। कब प्रकट हो? अब इंतजार करने के, बहुत से लोग कहते हैं एक समय आएगा जब मैं ऐसा कर लूंगा, वो समय का इंतजार करते, लेकिन खुदा का कलाम कहता है इसी समय। यदि तुम आज उसके शब्द को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। लिखा इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो जिससे वो आप भी धर्मी ठहरे, जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला वो है। आगे लिखा है तो घमंड करना कहां रहा? बहुत से लोग अपनी क्रियाओं पर, अपने भले कामों पर, आजकल कोविड-19 के दौर में जब लॉकडाउन था बहुत से लोग दान पुण्य कर रहे थे, है ना सुरेंद्र भाई? बहुत आटा, दाल, चावल हमारे तमाम लोग अपनी गाड़ियों में लेकर निकलते थे। आग बताऊं, ये सब चीजें अच्छी हैं, ये सब चीजें अच्छी हैं, भली हैं, परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य भी हैं, लेकिन इनके द्वारा उद्धार, इनके द्वारा नजात, इनके द्वारा मखलसी नहीं है। लिखा है तो घमंड करना कहां रहा? उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण? कौन सी व्यवस्था के कारण? व्यवस्था के कारण मतलब व्यवस्था कर्मों पर आधारित है। तो आदमी अपने कर्मों पर घमंड, अच्छे काम किए, झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं करी, दान पुण्य किया, अपनी देह जलाने के लिए दे दी, तो अपने कर्मों के कारण उद्धार नहीं मिलता। लिखा तो घमंड करना कहां रहा? उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था कारण? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं। क्या लिखा है? पौलुस क्या कह रहा है? नहीं। बोलिए नहीं, नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। मैंने जितने पॉइंट बोले, यीशु उद्धार करता है, यीशु आया, मर गया, जी उठा, लेकिन हमको अनुग्रह चाहिए, लेकिन हमको विश्वास करना चाहिए। विश्वास की धार्मिकता से काश के असेंबली बिलीवर चर्च इन इंडिया पनकी के लोग और जितने लोग सुन रहे हैं वो लोग सब यीशु के लहू पर, उसकी कुर्बानी पर, मैंने शीर्षक दिया क्राइस्ट ब्लड एज ए फुलफिलमेंट ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस, ऑल सैक्रिफाइसेस। तो काश के लोग यीशु के उस बलिदान के ऊपर जो उसने कोहे कलवरी पर दिया, उस पर विश्वास करें। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा, अगर तुमने एक बार को दान पुण्य नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, परेशान ना हो, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा था नहीं, तुम कंगाली का सा जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो लिखा मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा क्या ठहरता है? धर्मी ठहरता है। और हमको धार्मिकता ही चाहिए, हमको धार्मिकता चाहिए। लिखा है क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का है? सिर्फ इजराइल में रहने वाले यहूदियों का? क्या अन्य जातियों का नहीं? हां, अन्य जातियों का भी। कितने बातों का सवाल का जवाब है यहां पर, है? हमारी बहुत से सवाल उठते होंगे, आपकी इन सवालों का जवाब है अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों और विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। आगे चलते हैं, गलातियों की पत्री और उसके 3 अध्याय के 13वें और 14वें पद को पढ़ेंगे। देखिए यहां भी खुदा बाप हमको क्या समझाना मांग रहा है, और यह भी पौलुस रसूल की शिक्षा है जो गलातियों की मंडली को लिखी गई है। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर, मसीह ने कैसे कार्यकारी हुआ उसका बलिदान? मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाकर। आज भी ये बड़े अफसोस की बात है कि लोग कर्मों पर बहुत ज्यादा विश्वास करते। कर्म 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 अच्छे हैं, क्योंकि
विश्वास बगैर कर्म के मुर्दा है। लेकिन कर्म अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। इसलिए विश्वास सबसे श्रेष्ठ है। मसीह ने जो हमारे लिए शाबित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है, वो श्रापित है। यीशु मसीह, ऐसे खुदावंद यीशु मसीह की हम इबादत करते हैं जो हमारे पापों से हमको छुटकारा देने के लिए खुद श्रापित हो गया, क्योंकि उसको श्रापित मौत दी गई। वो उसके लिए नहीं दी, वो तो पवित्र था, लेकिन हमारे पापों को चूंकि उसने अपने ऊपर उठा लिया, हमारे लिए पूरा पूरा छुटकारा दिया, हमको उद्धार देने के लिए इस दुनिया में आया, इसलिए वो श्रापित बना। और लिखा है खुदा के कलाम में, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीषें यीशु मसीह में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा की गई है। विश्वास के द्वारा ये सब चीजें हमारे लिए अति आवश्यक। यीशु का आना, यीशु का मरना, यीशु का जी उठना, यीशु का हमारे ऊपर अनुग्रह करना, हमारे द्वारा यीशु मसीह की कुर्बानी पर विश्वास करना, और यहां पर लिखा हुआ है कि उसके बाद उसकी आत्मा को अपने जीवन में, अपने जीवन की अगुवाई के लिए हासिल करना। लिखा, इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा की गई। इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय के 7वें पद में और पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 15 पद में यहां लिखा है, हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा, हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। देखिए इसमें सारी चीजें, पौलुस रसूल कितना ज्ञानी था कि अपनी एक सेंटेंस के अंदर सारी बातों को कह देने की क्षमता उसके पास थी। लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, यही मैंने बताया, और अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। और यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूं। पौलुस कहता सबसे बड़ा मैं हूं, मैं कहता हूं सबसे बड़ा मैं हूं, और हम सबको कहना चाहिए हम सबसे बड़े पापी हैं, क्योंकि ये पाप का अंगीकार ही हमको उद्धार देता है। पाप के अंगीकार के बाद यीशु के ऊपर किया गया विश्वास ही हमें उद्धार देता है। इस कलाम के माध्यम से जो शीर्षक कहा गया, क्राइस्ट ब्लड एज ए फुलफिलमेंट ऑफ ऑल, अब किसी और भी बलिदान की जरूरत नहीं। हालांकि दुनियावी अकल, दुनियावी बुद्धि इस बात को समझने देना नहीं चाहती। वो तो कहती नहीं बेटा, बहुत सी चीजें हैं जिन पर आधारित होकर तुम परमेश्वर की योजना को पूरा कर सकते हो, परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। और आखिरी पदों को पढ़ाकर खत्म करूंगा। पहला कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय के 18 से कुछ एक पदों के अंदर ध्यान देकर सुनिएगा। यहां लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता। आज भी दुनिया के अंदर मूर्खता साबित हो रही है। आप सोचिए तो सही जरा कि जब यीशु इतना बड़ा परमेश्वर होने के बावजूद बलिदान दे दिया, क्या हम अपना जीवन उसके तरीके से व्यतीत कर रहे हैं? हमारी बुद्धि, हमारी समझ, हमारा ज्ञान इसे समझने नहीं देना चाहता, इसे अपने जीवन के अंदर आत्मसात करना है। हम समझते हैं सब कुछ हम कर रहे हैं और हम कर लेंगे, लेकिन मैंने पिछले दिनों के अंदर यह सीखा है, हम ना कुछ कर पाए हैं और आगे कुछ नहीं कर पाएंगे अगर परमेश्वर अपने अनुग्रह को हमारे जीवन पर बनाकर रखे। मेरे अजीज लोगों, मेरे दोस्तों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, जिंदगी के अंदर खुशी चाहिए, चेहरे पे मुस्कान चाहिए, आनंद चाहिए, भला चाहिए, तो यीशु को अपने जीवन के अंदर सर्वश्रेष्ठ बनाकर रखो। जब जब हम अपने क्रियाकलापों के द्वारा यीशु को छोटा बना देते हैं, वहां पर हम बहुत सी चीजों से महरूम हो जाते हैं। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है।
अगर कोई शख्स इसके ऊपर इतना एतबार ना करे तो क्या कह रहा कलाम, नाश होने के लिए बने हो क्या तुम, नाश हो जाओगे। परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है, वो सामर्थ है हमारे लिए, आपके लिए। कोई ऐसी विपदा, कोई भी ऐसी बात आ जाए, यीशु का लहू काफी। हम जब अपने भतीजे से मिलने के लिए गए घर पर, हमने, बेटा चिंता ना करो, कुछ नहीं होगा, यू आर क्वाइट ओके, तुम बिल्कुल ठीक हो, यीशु का लहू तुम्हारे लिए काफी। जब हम दुआ कर रहे हैं यीशु मसीह से, जब यीशु मसीह से इल्तिजा कर रहे हैं, दिल की गहराई से कर रहे हैं, तो क्या खुदा हमारी दुआओं को नहीं सुनेगा? वो सुनने वाला खुदा। हमने पिछले समयों के अंदर बारहा आजमा कर देखा है, जब जब उसे पुकारा, जब दिल की गहराई और सच्चाई से पुकारोगे, वो आसमान से सर झुका के सुन लेगा और हाथ बढ़ाकर थाम लेगा, और हाथ बढ़ाकर थाम लेगा। और लिखा है वो तुम्हारे आंसुओं को अपने मशकिजे में, अपनी कुप्पी में रख लेता है, ताकि उसे याद रहे, वो जानना चाहता है। लिखा है क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्ता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। मेरे लोगों, मेरे अजीज लोगों, सुनने वाले सभी लोगों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, यीशु की सामर्थ को अपने जीवन से प्रज्वलित करो, उसको दिखाओ। तुम हो इसलिए बनाए गए हो कि यीशु की सामर्थ। यीशु आया, उसने सामर्थशाली काम किए, लेकिन खुदा ने रखा है आपको। और मैं सच बता रहा हूं, अपनी जिंदगी से मेरे दिल की तबीयत है, आने वाले दिनों के अंदर ऐसे बड़े काम, ऐसे मौजे हों कि लोग यीशु की सामर्थ देखें। लोग सोचते हैं, गुमान करते होंगे अपना ज्ञान, अपने वैभव के ऊपर, अपने पैसे, अपने धन के ऊपर, अपनी शक्ति के ऊपर, शारीरिक शक्ति के ऊपर। लेकिन शारीरिक शक्ति को अगर कोई प्रदान करता है तो यीशु ही है, परमेश्वर ही। लिखा है खुदा के कलाम, वो बूढ़ा होने पर भी, है ना, अगर बूढ़े हो जाओगे तब भी परमेश्वर जब चाहेगा तो अपने अद्भुत कामों कर, क्योंकि लिखा है मैं ज्ञान वालों के ज्ञान को नाश कर दूंगा। अपनी परिस्थितियों को देख के तो ऐसा लगता नहीं हम कुछ कर पाएंगे, हम तो बिल्कुल बेकार आदमी है, हमारे पास है ही नहीं कुछ, लेकिन मैं ज्ञान वालों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। क्या बात है। कहां रहा ज्ञानवान और कहां रहा शास्त्री, कहां रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को बेवकूफी नहीं ठहराया? आज हम अपने ज्ञान पर बहुत वक्र करते हैं। H2O, हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल और ऑक्सीजन का 1 पार्टिकल अगर मिल जाता है तो पानी बन जाता है। खुदा कहता है बेटा पानी मैं बनाता हूं, H2O की जरूरत नहीं है, मेरा तरीका है, मैं कह देता हूं तो जमीन फाड़ कर पानी देने लगती है, जमीन फाड़ कर चश्मे फूट निकलते हैं। कहां रहा ज्ञानवान और कहां रहा शास्त्री और कहां रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्या जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, संसार ने अपने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा, क्या? तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। लहू से धोया जाना समझ में आता है, भैया लहू से धो दिया, कोई चीज ठीक हो गई, साफ हो गई, लेकिन विश्वास से उद्धार। विश्वास करो उसके लहू के ऊपर, विश्वास करो अपने नजात दहिंदा के ऊपर, विश्वास करो उसकी कुर्बानी के ऊपर, बस विश्वास करो उसके सर्वोच्च पद के ऊपर। विश्वास करने से कार्यकारी होता है। और आगे लिखा है, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में, दुनिया ज्ञान की खोज में, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। आइए हम सब खड़े हो जाएं अपनी जगह पर और अपने हाथों को उठाकर कहे कि हाँ खुदावंद यीशु मसीह, तू हमारी सामर्थ है और तू ही हमारा ज्ञान है। ये दुनिया का ज्ञान, ये दुनिया का वैभव, दुनिया की शान हमको कुछ नहीं देगी मेरे अजीजों। हम अगर भौतिक जीवन के अंदर
बहुत कलाबाजियां खा रहे हैं, ये कर लें वो कर लें, ये तोड़ दें वो फोड़ दें, आपको कुछ नहीं मिल रहा है। यीशु को सच्चाई से ग्रहण कर दो, यीशु के चरणों पर अपने सर को झुका दो, यीशु के सामने रो, वो तुम्हारे विलाप को हर्ष में बदल देने की सामर्थ्य। क्राइस्ट ब्लड फुलफिलमेंट ऑफ ऑल सेक्रीफाइसेस, एंड इट इज, जो मैंने शब्द दिया है वो बहुत माकूल है, इट इज नेसेसरी फॉर सैल्वेशन। इट इज नेसेसरी, यह आवश्यक है, इसके बिना काम चलेगा नहीं, मर जाओगे कुछ भी हासिल नहीं होगा। इट इज नेसेसरी फॉर सैल्वेशन। दुआ करें। जिंदा जलाली खुदावंद यीशु मसीह हर एक को बड़ी बरकत देना, तेरे खजाने में जितनी आशीषें हैं खुदावंद, तेरे लोग हासिल करें, तेरे ऊपर विश्वास करने वाले हासिल करें, तेरी कुर्बानी को ग्रहण करने वाले हासिल करें, और जमाना जान ले कि तू किसी ज्ञान का और किसी समझ का मोहताज नहीं है। तूने कह दिया मेरे बेटे के क्रूस पर बहाए गए लहू से तुम्हें गुनाहों की माफी मिलेगी, तो मिलेगी। तू जो कह देता है वो कर देता है। सब चीजों पे तेरी आशीष चाहते हैं, हर एक को बड़ी बरकत देना, सारा जहान तेरे सामने सर निगू हो जाए, यीशु के नाम से खुदाम की दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह हमने कसूर वालों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ये बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक जन के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन।